और जिसे नहीं सुधरना है, बोलो जिसे, बोलो जिसे, जिसे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जिसे नहीं सुधरना, उसके लिए 170 तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर एक साथ हुए हैं, एक साथ हुए प्रतापपुर की रानी चेल्लाओ। कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं? अजितनाथ भगवान के तीर्थ काल में 170 नगरियों में 170 समोषण लगे हुए थे। सोचो आप, 170 समोषण लगे हुए थे और सब जगह देशना कर रही थी, असंख्यात लोग थे। जिसे नहीं सुधरना है, बोलो जिसे, जिसे नहीं सुधरना है, उसके लिए 170 तीर्थंकर भगवान भी समोषण लेकर के प्रतापपुर में आ जाए और एक एक घर में एक एक समोषण लगा ले और वो कहे कि भैया, बोलो ना भैया, भैया, प्यारे प्यारे अशोक पप्पू। किसने कहा आ जाओ? कोई जरूरी थोड़ी हम बुलाए। प्यारे प्यारे पप्पू, बोलो प्यारे प्यारे पप्पू, गोल गोल गप्पू, समोषण में आ जाओ लप्पू। आनंद भी लेना है, हंसना भी है, हंसना सीखो। बोलो प्यारे प्यारे पप्पू, आ जाओ लप्पू, गोल गोल गप्पू। बुलाते हैं, समोषण में आ जाए तो मालूम वो क्या कहेगा? अभी नहीं आते, टाइम नहीं। बोलो इधर देखो, अभी नहीं आते। हमारे एक्शन देखो, बोल तो कोई मिलेगा, टाइम नहीं। पर हमारे जैसा कोई बोल के देखा है तब तो जाने उसे एकांतर से उपवास करना पड़ेगा उसके लिए। नमक का त्याग आजीवन करो तब बोल पाओगे। बोलो, है ना? टाइम नहीं, क्या टाइम नहीं? भगवान कहेंगे हम आध घंटा वेट कर रहे, नहीं नहीं आप तो जाओ, मौसम लूज हो गया है। संडास में घुसा कर्म का कल्ला, बोलो ना, संडास में घुसा कर्म का कल्ला, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। तुम चिंता मत करो, तीर्थंकर भगवान समोषण लेकर के यहीं घूम रहे हैं, हम भी जबरदस्त हैं। बोलो हम भी जबरदस्त है ना? 170 तीर्थंकर आ जाए तो भी उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उस क्रिया को कोई सुधार, अगर सांप हो तो उसको समझा दे, पर किंग कोबरा को कौन समझाए? किंग कोबरा को पांव उठा करके बैठा है, भैया निश्चित मान करके चलो। जिसके लिए सुधरना है, बोलो जिसका कल्याण होना है, एक अक्षर सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। और जिसका कल्याण पूरा द्वादशांग भी पढ़ ले, 2 द्वादशांग भी सुन ले, है ना, सारी मालाओं को फेर ले, है ना, नाम का धर्मात्मा है, पर धर्म तो उसके अंदर आया ही नहीं है। जिसके अंदर होता है धर्म, बोलो आप तो बोले ही लो, बोलो जिसके अंदर होता है धर्म, उसका दिल होता है। मेरी कॉपी किसने पढ़ी? मैं रात में मैंने मेनू बनाया, कोई कॉपी देख, कौन बोला जंगल गए तो पढ़ लिया? आपने पढ़ा? जिसके अंदर होता है, आज जो ना हंसे समझना जिंदगी वो कभी नहीं हंस सकता है। मैं इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन आइटम, जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, छेना, बोलो ना एक आधा आइटम। कौन बोला? मैसूर पाक। देखो ये डोकरी देखो, बुढ़ापे में आगड़ वाली। कौन बोला? बड़ौदिया वाली। ये बोले मैसूर पाक। भैया कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन आपको दे रहे। कर्म का करिया खा के भी डकार नहीं ले रहा है। बोलो कर्म का करिया क्या मालूम कर्म का करिया कहां से आ गया आज? कभी नहीं बोला इतना कर्म का करिया, पहली बार इतना खोपड़ी में घूम रहा है कर्म का करिया। बोलो इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिला, इतने बढ़िया बढ़िया आइटम दिए, पर कर्म का करिया डकार भी नहीं ले रहा खाने के बाद में। भैया निश्चित मान के चलो 170 तीर्थंकर आ जाए, फिर भी वो नहीं क्या नहीं कर सकता है, सुधर। जिसका कल्याण होना,
एक अक्षर सुनने मात्र से उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है, मोक्ष के मार्ग को अपना लेता है। सुकमाल ने इतना ही सुना था, तुम्हारी आयु जहां जिसके दिल में होता है धर्म, बोलो बस लास्ट बात, जिसके दिल में होता है ना, जो होता है जिसके पास में होता है धर्म, उसका दिल होता है, उसका दिल होता है नरम, उसकी आंखों में होती है शर्म, उसकी आंखों में होती है शर्म, उसके भाव होते हैं परम, और वो भक्ति भाव से करता है, धर्म करता है। जिसे धर्म नहीं करना है वो अपने परिवार वालों को भी मंदिर नहीं जाने देता है, पूजन नहीं करने देता। भैया आप भी धर्म करो, सबको धर्म कराओ, आप भी लाभ लो, सबको लाभ लेने दो, जिससे क्या होती हमारी आत्मा परम पावन, हमारी आत्मा महान बनती है। एकत्व भावना के साथ, अन्यत्व भावना के साथ, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है ना, दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। जब दोनों का भेदभाव का चिंतन होता है तो ये आत्मा परमात्मा बनकर के परम निर्वाण के लिए प्राप्त करता है। इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य के लिए यहीं पर समाप्त करता हूं। जय लो पंच परमेष्ठी भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी के तो रत्नकांड महान श्राप का चार, जिसमें श्रावक धर्म की व्याख्या की गई है। श्रावक धर्म की महिमा क्या है, किस प्रकार से श्रावक अपने धर्म के लिए विधि विधान से संपन्न करे, किस प्रकार से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। श्रावक धर्म का पालन करने वाला श्रावक अगर वह निरतिचार निर्दोष रूप से अणुव्रतों का पालन करता है तो वह स्वर्ग के लिए प्राप्त करता है। 16 में स्वर्ग की आगे श्रावक नहीं जा सकता, वह कितना भी उत्कृष्ट तप करे, इतना उत्कृष्ट अगर पौधों के ऊपर ओस की बूंदों का जल वह एक एक महीना में एक एक ओस की बूंद को गण करके वर्षों तक वो तप करे तो भी वह 16 में स्वर्ग की आगे नहीं जा सकता है। पर दिगंबर महामुनिराज सर्वार सिद्धि और मोक्ष तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जब तक शक्ति नहीं है तब तक श्रावक धर्म का पालन करो। जिस दिन शक्ति आ जाए उस दिन महाव्रतों को पालन करने का भाव, महाव्रतों को पालन करने का भाव बनाना, मुनि व्रतों को स्वीकार करने का भाव करना, क्योंकि संपूर्ण कर्मों का क्षय मुनि अवस्था के अलावा किसी भी पर्याय से संभव नहीं है। मुनि व्रतों से ये जीव मोक्ष के लिए प्राप्त करता। जैसे सम्मेद शिखर जी जब हम जाते हैं तो सम्मेद शिखर जी की जब टोकों की हम वंदना करते हैं, आराधना करते हैं और वहां पर उन टोकों पर हम अर्घ्य के लिए समर्पित करते हैं, तब मालूम अर्घ्य समर्पण करते समय हम बोलते 99,99,99,999 मुनिराज की पावन चरणारविंदेभ्यो अर्घ्यम निर्पामति। अर्घ्य कौन चढ़ाता है, अर्घ्य किसका चढ़ाया जाता है और अर्घ्य कौन चढ़ाता है? दो चीजें, दो प्रश्न आपके सामने मैंने रखी। अर्घ्य कौन चढ़ाता है? एक बोलो, अर्घ्य कौन चढ़ाता है? एक। वो अर्घ्य किसे चढ़ाया जाता है ना? दो बातें। अर्घ्य चढ़ाने वाला एक श्रावक होता है, अर्घ्य चढ़ाने वाला श्रावक होता है, और जिसके लिए अर्घ्य चढ़ाया जाता है वो दिगंबर
वो दिगंबर महामुनिरथ पंच परमेष्ठी भगवान की चरणारविंद में अर्घ्य के लिए भक्ति भाव से वो अर्घ्य समर्पण किया जाता है, उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाया जाता है। जैसे वह इतने मुनियों की यहाँ इस टोक से इतने मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुई, कहीं भी ऐसा नहीं आया कि कोई ग्रस्त श्रावक मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ हो, कोई ग्रस्त श्रावक कर्म का नाश करके मुक्ति के लिए प्राप्त हुआ हो। श्रावक धर्म इसलिए कहा कि जब तक ग्रस्ताश्रम में हो तब तक क्या करना, तब तक श्रावक धर्म का पालन करना। और जो श्रावक धर्म का पालन नहीं कर सका वो व्यक्ति कभी मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकता है। श्रावक धर्म से ही श्रावक मुनि धर्म की ओर जाता है और वह अभ्यास के रूप में अपने घर में सामयिक आदि व्यवस्था के लिए समुचित रीति से बनाता है और समुचित रीति से मन को एकाग्र करके, वचन को एकाग्र करके और अपने तन के लिए एकाग्र करके स्थिर चित्ता हो करके पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान किया करता है, उसे अपने स्मृति पटल पर लाया करता है। और अक्सर होता ये है कि जिसे हमें याद करना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं। बोलो, जिसे हमें याद करना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं, और जिसे हमें भूलना चाहिए वो बार बार हमारी स्मृति में क्या होता है ना, आता है। ये प्रगति का नियम है ना, ऐसा एक स्वभाव है कि जिसे भूलना चाहिए वो बार बार याद आता है, और जिसे याद करना चाहिए उसे हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता है, हम सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कोई भी नियम लेता हूं मैं भूल जाता हूं, कितने दिन को आलू का त्याग किया, कितने दिन के लिए प्याज का त्याग किया, कितने दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया, भूल जाता हूं, है ना। मैंने कहा बस एक नियम भूलते हो, बाकी लेना और, बोलो ना, लेना देना और खाना कोई नहीं भूलता है। काम की बात किसी को सुनाई नहीं देता, कहता है कि हम तो बहरा हैं, हमें सुनाई नहीं देता है। और कोई धीरे से कहे कि रसगुल्ला बनाया है, दादा को मत बताना, हाँ हमको मत बताना, ऐसी बात पहले क्या कर लेता है, सुन लेता है। जो हमें चित्त में रखना चाहिए वो हमारे चित्त से उड़ जाती है, वो बात है हमारे मन से क्या हो जाती है, निकल जाती है। पंच परमेष्ठी भगवान हमारी स्मृति में नहीं रह पाते हैं, जबकि हमें जीवन के अंतिम क्षण तक, कब तक, बोलो, हमें जीवन के अंतिम क्षण तक पंच परमेष्ठी भगवान का नाम ही हमारी स्मृति में होना चाहिए, है ना। कोई अंत समय आता है तो उसे पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कराया था। कारण क्या है, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कराने का मतलब इतने सारे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में भरे हुए हैं। आचार्यों ने दृष्टांत लिखे हुए हैं कि नमोकार मंत्र के सुनने मात्र से अंजन क्या हो गया, है ना, श्रद्धान करने मात्र से अंजन निरंजन हो गया। धरणेन्द्र नागर नागेंद्र धरणेन्द्र पद्मावती के पद के लिए प्राप्त हो गए। नमोकार महामंत्र के प्रभाव से, है ना, श्री सुदर्शन के सामने सूली क्या हो गई, क्या हो गई, सूली भी क्या हो गई है, सिंहासन हो गई है। और हमें भजन में गाती है, तारा है सारा जमाना नाथ मुझी, बोलना, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी, बोलो ना पटाओ, नमो सिद्धाराम। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाते हमको भी तारो। हमने सुना सीता सती को तारा, हमने सुना सीता सती को तारा, अग्नि का लेकर बहाना नाते मुझको, बोलो, रो तारा है सारा नाना थे हमको भी तारा। हमने सुना सेठ सुदर्शन को तारा, हमने सुना सेठ सुदर्शन को तारा, सूली का हाँ नाना थे हमको भी। तो तारा हम कहते भगवान हमें पार करो,
पर कुछ पार करने का तुम्हारे पास बहाना भी तो होना, बहाना भी तो किस आधार पर आहार देना नहीं है ना। हमने सुना चंदन बाला को तारा नवदा भक्ति का लेकर, बोलो हमने सुना नाथ चंदन बाला को तारा नवदा भक्ति का लेकर बहाना। हमने सुना है भाई कुछ ना कोई नमोकार मंत्र का बहाना कुछ हम करेंगे तो ही हमें क्या क्या होगा, है ना। हमें कोई तारेगा, कुछ किया नहीं तो हमें कोई पार नहीं कर पाएगा। हमने सुना तुमने दादी को तारा, बोलो हमने सुना तुमने दादी को तारा चौका का लेके, तो बोलो ना फिर चौका का लेके बहाना। हमने सुना तुमने दादा को, बोलो दादी, हमने सुना तुमने दादा को तारा भैया वृत्ति का लेकर बहाना। हमने सुना नाथ तुमने युवा मंडल को, बोलो ना फटाफट नमो सिद्धार्थ। हमने सुना नाथ तुमने युवा मंडल को तारा लेकर कमंडल का, मंडल और कमंडल का बहाना लेकर के, और कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला कैसे। तुम्हें भगवान तारे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो हमारा श्रद्धा में होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे समर्पण की भावना होना चाहिए। और वह नमोकार महामंत्र की आराधना करता है। सामयिक का मतलब होता है हमारी आत्मा के अंदर समता भाव आना चाहिए, है ना। जहां पर कोई क्रोधित होता है, आग बबूला होता है, वहां पर हमारी आत्मा में कौन सा भाव, ओम समता भाव, बोलो कौन सा भाव, समता भाव हमारे यहाँ पर आना चाहिए। और समता भाव से ही कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। विषमता से कर्म का बंध होता है, बोलो विषमता से कर्म का बंध होता है। जितनी समता तुम्हारे अंदर आएगी उतना उतना कर्म तुमको छोड़ता हुआ चला जाएगा। और जहां पर विषमता होगी वहां पर कर्म का बंध होता जाएगा। क्या करना है, कर्म का बंध करना है या बंधी हुई कर्मों की निर्जरा करना है, बोलो कर्म का बंध करना है या कर्म की, तो क्या करना है, निर्जरा करना है या बंद, निर्जरा करना है। निर्जरा करना है तो निर्जरा की हमें कार्य भी करना पड़ेगी। बेटी कर्म की निर्जरा नहीं होती है, आत्म ध्यान में जो बैठा है उसकी कर्म की निर्जरा होती है। बोलो बैठे कर्म की निर्जरा नहीं होती है। जो धर्म ध्यान में बैठा हुआ है उस जीव की कर्म की, अगर बैठी कर्म की निर्जरा हो जाए तो गधा भी बैठा हुआ है, भैंस भी बैठी हुई है, बिल्ली भी बैठी हुई है, कुत्ता भी, यानी सारे जानवर बैठे हुए हैं। दुकानों पर नौकर और चाकर भी बैठे हुए हैं। बैठी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। हमें तत् पुरुषार्थ भी करना, तब हमें पुरुषार्थ करना पड़ता। जैन धर्म का मोक्ष मार्ग जो है कठिन है, और कठिन मार्ग से ही कठिन कर्मों का, है ना, नाश होता है ना। कर्म की 10 अवस्थाएं, कितनी, बोलो कर्म की कितनी अवस्थाएं, कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। उन 10 अवस्थाओं में 2 कर्म से है, निदत्ति और निकाचित। निदत्ति और, ध्यान से सुनना, सैद्धांतिक विषय, निदत्ति और निकाचित, ये 2 कर्म ऐसी है जिन कर्म का बंध होने की बाद जिनका उत्कर्षण अपकर्षण पर प्रगति संक्रमण रूप नहीं होता है, इन कर्म का फल नियम से भोगना ही पड़ता है।